करीब 4:30 बज चुका है और फाइनली हमने जो है वो ट्रैफिक जाम को पार कर लिया था। देन उसके बाद में राइट साइड में घूम के और जो कंटेनर आर्ट में अभी उसमें पहुंच गए हैं। सो गाइस फाइनली अपन को जो कंटेनर नंबर मिल गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपन को एक सीरियल नहीं मिली है। काफ़ी ज़्यादा मतलब 6 से 7 सीरियल मिली है। उन 6-7 सीरियल में से एक कोई सा भी अपन को ढूंढना है। तो सो गाइस अपन को कंटेनर तो मिल गए हैं, 2 वहाँ पे रख रखे हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो ये वाला कंटेनर थोड़ा सा अपन को सही लग रहा है, डैमेज कम लग रहा है। तो इसी को लेकर अपन ये वाला लोड करने वाला ऊपर वाला। ओ भैया, हेलो भैया, आगे आएगा तब बैठेगा तुम। हाँ बस सामने ही है, बस ये आगे रास्ता खत्म हो जाता है। आगे जो है मेन ही अडानी कंपनी आ चुकी है और गाइस इस साइड में समुंदर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी दोपहर करीब 3 बज रहे हैं और गाइस जैसे कि आज से 3 दिन पहले हमने जो है खावड़ा के अंदर सोलर खाली किए थे। देन उसके बाद में उससे 20 किलोमीटर पहले एक होटल आई थी, तो वहाँ पे आके रुके हुए थे। अपने जो माल का कंफर्म नहीं हो पा रहा था, मतलब 3 दिन से अपन को कोई माल नहीं मिला था। और उसके बाद में जो है पहले दिन तो अपन अकेले थे, दूसरे दिन मामा जी और शाम जी आ गए थे। तो 2 दिन तक तो अपने साथ रहे और आज जो है फाइनली जाके माल मिला है। लेकिन भाई एक ही गाड़ी का मिला था, काफ़ी मुश्किल से एक गाड़ी का मिला था, वो भी अपन जो लोड नहीं करना था। अपने तीनों गाड़ी एक साथ लोड करके फिर आप कहीं का भी निकलते। लेकिन क्या है कि अपन को 4 तारीख को जो है घर पे पहुंचना है, घर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। तो इसी को लेकर जो अपनी एक गाड़ी का माल मिला था और अपन जो है वो लोडिंग के लिए निकल गए थे। जो अपन को नया लोड मिला है वो अपन को जो है पहले तो अपन को मुंद्रा से खाली कंटेनर लोड करना है। देन उसके बाद में जो अडानी सोलर कंपनी है वहाँ से अपन को उसमें सोलर लोड करना है गुड़गांव के लिए। तो ऐसा कुछ लोडिंग मिला है और जो खाली कंटेनर होगा उसके बाद में उसको खाली कंटेनर को वापस जो है गुड़गांव के आसपास में कहीं पे खाली करना है। जैसे कि हमने सिर्फ 1-1.5 महीने पहले वही ट्रिप किया था, सेम वही वे। तो वहीं पे अपनी गाड़ी खाली होगी। तो अब जो है अपन वहाँ से निकले थे उस होटल से 1 बजे के आसपास और यहाँ पे अपन अभी जस्ट पहुँचे ही हैं, 3:30 बजने वाला है। तो अभी अपन यहाँ पे पहुँचे, लेकिन अभी तक जो कंटेनर लोड करते हैं उसका अभी तक अपने पास कॉल नहीं आया है। तो जैसे उसका कॉल आएगा वो बताएंगे कि मुंद्रा पोर्ट के अंदर से लोडिंग अपनी कंटेनर की या फिर बाहर सीएफएस से लोडिंग है। तो जैसा वो कहेंगे उस हिसाब से अपन को जो कंटेनर लोड करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो अपन मुंद्रा पोर्ट से थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं, जो ये जो कि मुंद्रा की बाईपास है, इस पर अभी हम आए हुए हैं। तो यहीं पर रुके हुए हैं, यहाँ पे पास में चाय की टपरी है इस गाड़ी के पीछे। तो यहाँ पे जगह मिल गया तो अपनी गाड़ी को यहाँ पे खड़ी कर दी है। फिलहाल जैसे इसका कॉल आएगा कि यहाँ से अपन की जो कंटेनर लोड करना है तो उसके बाद में अपन निकलेंगे। अभी तक तो अपने पास कोई भी कॉल नहीं आया है कंटेनर वाले का। सो देखते हैं मतलब कब तक उनका कॉल आता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही रहेगी कि अपने को कंटेनर ढूंढना पड़ेगा वहाँ पे जाकर। अगर वहाँ पे कोई लोकल नहीं होगा तो अपने को कंटेनर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद में लोडिंग करनी पड़ेगी। और कंटेनर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आती है भाई। बिल्कुल एक सीरियल, जैसे कि अभी इसमें ये कंटेनर लोड है तो इसका जो सीरियल नंबर है जैसे कि, तो इसको ढूंढना पड़ेगा कि जितनी बड़ी कंटेनर आड़ होगी उसमें तो इसको ढूंढना पड़ा होगा कि ये कंटेनर कहाँ पे रखा हुआ है। फिर उसके बाद में ये हुआ होगा तो हम अपने को करना पड़ेगा। एक जो कंटेनर का नंबर अपन को मिल जाएगा, उस कंटेनर का नंबर अपन को इतनी बड़ी कंटेनर आड़ में ढूंढना पड़ेगा वो जाके। तो देखते हैं अभी जो जैसे ही कॉल आ जाएगा उसके बाद में यहाँ से चलेंगे। अगर वहाँ पे कोई लोकल होगा तो उससे ढूंढवा देंगे या तो फिर अपने को ढूंढना पड़ेगा। देखते हैं कैसा रहता है। मारुति कॉर्नर है वो वाला सर्किल ही है ना। सो गाइस अभी जो कंटेनर वाले का फ़ोन आ चुका है अपने पास, लेकिन अभी तक कि उनको सही कंफर्म नहीं बताया कि मुंद्रा पोर्ट के अंदर से होगा या सीएफएस के अंदर से होगा। तो वो क्या है कि आगे एक सर्किल है तो वहाँ पे खड़े हैं वो, उनसे पेपर वगैरह लेंगे और देन उसके बाद में वो बताएंगे कि अंदर जाना है मुंद्रा पोर्ट के अंदर या बाहर सीएफएस से होगा। सो अभी चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा है। सो गाइस अभी अपन जो सर्किल पे पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम मिल चुका है। मतलब करीब आधे किलोमीटर का ट्रैफिक जाम मिला है, क्योंकि भाई यहाँ पे लगता रहता है, पता नहीं मतलब बहुत कम चांस होता है कि अपन इस साइड से चलेंगे और अपन को ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा। या तो इस सर्कल पे मिलेगा या आगे वाला जो सर्कल है उस पर मिलेगा। तो 100% यहाँ पे जाम तो मिलता ही है। अब देखते हैं कितनी देर में ये खुलता है। काफ़ी ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जाम दिख रहा है। सो गाइस अभी शाम के करीब 4:30 बजने वाले हैं और अभी तक जो है ये ट्रैफिक जाम नहीं खुला था। लेकिन इसी सर्कल पर मैं पैदल आया था और यहाँ पे जो अपन को ये अपनी जो है डीओ मिल चुका है कंटेनर का। सो अब अपन को चलना है कंटेनर लोड करने के लिए। थोड़ा सा गाड़ी अभी आ रहा है अपना, जैसे आ जाएगा उसके बाद में यहाँ से चलेंगे अपन कंटेनर लोड करने के लिए। और जो कंटेनर आड़ है वो आगे ही है, आगे एक हिंदी सर्किल नाम करके आता है, वहाँ से अपन को राइट साइड में घूमना है। देन उसके बाद में है वो। सो अब चलते हैं अपन, भैया आ रही है तो वापस गाड़ी की साइड ही चलते हैं अपन भी। तो गाइस अभी शाम के करीब 4:30 बज चुके हैं और फाइनली हमने जो है वो ट्रैफिक जाम को पार कर लिया था। देन उसके बाद में राइट साइड में घूम के और जो कंटेनर आर्ट में अभी उसमें पहुंच गए हैं और अभी जो इसके रास्ते में ही जा रहे हैं अपन। बस अब अपन को वहाँ पे जाके पता करना है कि भाई अपना कंटेनर कौन सा है, क्योंकि अभी तक अपन को कंटेनर नंबर नहीं मिला है। तो यहाँ पे ये बताएंगे कि ये वाला कंटेनर नंबर है। अब इतनी बड़ी आर्ट में अपन को एक कंटेनर ढूंढना है।
तो अब चलते हैं, देखते हैं मतलब अपना कंटेनर कहाँ पे रख रखा है और कौन से नंबर अपन को मिलते हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे अपन पहुँच गए और भैया गए हैं कंटेनर नंबर लेने के लिए। सब देखते हैं कौन से सीरियल नंबर अपन को मिलता है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा मतलब बड़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी सी जो आर्ट बना रखी है, लास्ट वहाँ तक खत्म हो जाती है और लास्ट इधर इस साइड में बस वहाँ तक, तो ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। अगर ढूंढना होगा तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं आएगी। और यहाँ पे ज़्यादातर तो अपन को जो है 20 के कंटेनर दिख रहे हैं, 40 के बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पे ये दो इधर दिख रहे हैं, दो उधर, तो मतलब कम है। देखते हैं कौन सा सीरियल नंबर अपन को मिलता है। सो गाइस फाइनली अपन को जो कंटेनर नंबर मिल गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अपन को एक सीरियल नहीं मिली है, काफ़ी ज़्यादा मतलब 6 से 7 सीरियल मिली है। उन 6-7 सीरियल में से एक कोई सा भी अपन को ढूंढना है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ ये हो गई कि अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज़ ये कंफर्म है कि ये बाई लाइन वाले अपन को जो कंटेनर ढूंढने हैं, ये नीले वाले। तो ढूंढते अभी मतलब 8 है अभी। क्या कि फ़ोटो आई है फ़ोन में उन नंबरों की, तो उस हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली जो है सिर्फ 5 से 6 मिनट ढूंढा था और मिल गया अपने को, क्योंकि इतने सारे कंटेनर नंबर है 6 से 7, तो कोई सा भी मिल ही गया भैया को। भैया बोल रहे गाड़ी के पास में, तो अब वापस चलते हैं। हेडर वाले भैया ये रहे, इनको उठाते हैं और इनको लेके चलते, यही लोड करेंगे। भैया, ओ भैया, हेलो भैया। सो गाइस अभी इनको भी उठा दिया है, ये भी आ रहे हैं। अब देखते हैं, भैया बोल रहे कि इस साइड में है, पीछे पिछली साइड में। सो अब चलते हैं, ये नीला वाला या तो ये ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों में से एक ही है। सो गाइस अपन को कंटेनर तो मिल गए हैं, 2 वहाँ पे रख रखे हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो ये वाला कंटेनर थोड़ा सा अपन को सही लग रहा है, डैमेज कम लग रहा है, तो इसी को लेकर अपन ये वाला लोड करने वाला, ऊपर वाला। तो ये वाला लोड करते हैं। और जो है वैसे तो वो वाला था, लेकिन वो थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है उस साइड से, तो इसी को लेकर वो नहीं लोड करेंगे। क्योंकि डैमेज में क्या है कि जहाँ पर वहाँ पे सोलर लोड करेंगे अडानी कंपनी के अंदर, थोड़ा सा नाटक करते हैं वो, तो इसी को लेकर वो वाला कंटेनर है ऊपर वाला, वो वाला लोड करना है अपने को। बाकी गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इतने सीरियल नंबर मिले और इतनी जल्दी कंटेनर मिल गया, क्योंकि इतने सारे, एक तो छोटी सी आर्ट है और 8 के आसपास अपन को जो कंटेनर नंबर मिले थे, तो उनमें से सारे मिल गए एक साथ। सो गाइस अभी थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गए अपन, क्योंकि एक कंटेनर और उससे भी अच्छा मिल गया है, ये वाला कंटेनर। ये बिल्कुल सही है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। वो थोड़ा सा कि जो उसका मेन गेट है खुलने वाला, वो थोड़ा सा डैमेज हो रखा है, लेकिन ये पूरा जो है सेफ कंटेनर, तो इसी को लेकर ये वाला कंटेनर अपन लोड करें। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी को जो यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ से उठाएंगे ये वाला कंटेनर और सीधा इस पर रख देंगे, और बस खाली कंटेनर तो लोड हो गया। उसके बाद में अपन को चलना है अडानी सोलर कंपनी के अंदर सोलर लोड करने के लिए, इसके अंदर। And I know it would be goodbye, my love. When did the close of... सो गाइस फाइनली अब जाके कंटेनर को तो उठा लिया है। अब अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बेक करना पड़ेगा, या तो यही रख देगा या अपनी गाड़ी बेक करना ही पड़ेगा शायद। ये क्योंकि थोड़ा सा पीछे से उठ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा उस साइड में अगली साइड में पड़ा था, इसी को लेकर अपनी गाड़ी को थोड़ा सा बेक करना पड़ेगा। सो गाइस अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है कि कंटेनर उठाया था ना, तो वो अगले साइड से इस साइड में थोड़ा सा झूल रहा है कंटेनर। थोड़ा सा रुकने देते हैं, उसके बाद में गाड़ी लगाएंगे। आप जी बेक, आप जी यस। अरे भाई क्या कर रहा है यहाँ। सो गाइस अभी थोड़ी सी मुश्किल आ रही है लोग बिठाने में, क्योंकि क्या है कि ये जो हेड्रो से लोड करते हैं तो इसमें इतना एक्यूरेट नहीं बैठता है। जो कलमान लोड करती है उसमें तो बिल्कुल एक्यूरेट बिठा देते हैं, क्योंकि जो चारों जो ऊपर वाले लोग होते हैं उसमें वो सारा बैठ जाता है, फिर यहाँ पे ये बैठा देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोग बिठाने में। वो एक बैठ चुका है, लेकिन ये 2 नहीं बैठ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है वो अपने ये लोग टूटने में, क्योंकि एक बैठ जाता है फिर ये 2 नहीं बैठ सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा पड़ता है। फिर ये बैठ ही नहीं रहे, आगे आएगा तब बैठेगा थोड़ा। हाँ बस ये बैठ गया।
तो ऐसे बिठाना पड़ता है, तब जाके अब ये लॉक हो गया, ये हो गया लॉक कंटेनर, बस अब कहीं पे नहीं जाएगा। तो बस अपना एक कंटेनर लॉक टूटा हुआ है, उसको वापस रिपेयर नहीं करवाया अभी तक। सो गाइस फाइनली अब जाके अपना कंटेनर तो लोड हो गया है, अब इसका सर्वे होना बाकी है। बस वहाँ पे लगाएंगे, जो सर्वे करने वाले आएंगे इसको चेकअप करेंगे कि कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है। सर्वे करके देन उसके बाद में अपन को यहाँ से निकाल देंगे और फिर चलना है अपने को। सो अब चलते हैं, ब्रेक लेके जाना पड़ रहा है गाड़ी को वहाँ से। सो गाइस फाइनली अब जाके अपना जो कंटेनर का सर्वे भी हो गया है। थोड़ा सा जो इसका गेट है वो थोड़ा सा मुश्किल से खुल रहा है, क्योंकि ये जो इसका लॉक है ना, ये वाला जो थोड़ा सा तिरछा हो रखा है किसी कारण से, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आई थी इसको खोलने में। बाकी वापस लगा तो दिया है। अब जो भैया बस आउट करवाने के लिए गए, जैसे आ जाएंगे देन उसके बाद में अपन यहाँ से निकलेंगे। और गाइस यहाँ से निकलने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो होगी वो है कि मेरे लिए, क्योंकि जब अपन वहाँ पर जाएंगे ना, वो अडानी सोलर कंपनी के अंदर सोलर लोड करने के लिए इसके अंदर, तो अगर उस कंपनी के अंदर मेरा मेल नहीं आ रखा होगा तो मेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। भैया अकेले जाएंगे, वही लोड करके लेके आएंगे। हालांकि अंदर कुछ काम तो होता नहीं है, वो फोर्कलिफ्ट से लोड करते हैं, पर क्या है कि मैं बाहर रहता हूँ तो वहाँ पे क्या है कि कुछ खाने वगैरह की व्यवस्था नहीं है। नाश्ता मिलता है, चाय बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। वो भी 9 बजे बंद हो जाता है, तो खाने की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। तो फ़ोन करके पूछ लेंगे, अगर मेल आ रखा होगा तो मैं अंदर जाऊँगा, नहीं तो मैं बाहर ही किसी होटल पर रुक सकता हूँ। तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी अभी भैया आते ही फिर यहाँ से अपन निकलते हैं, बाहर चल के कॉल करते हैं उनको कि मेरा मेल किया या नहीं। सो गाइस अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और हम जो है यहाँ पे आए थे, जो रंगोली पार्किंग है इसके अंदर जहाँ पे अपन वहाँ पे जाएंगे अडानी सोलर कंपनी के अंदर। तो वहाँ के लिए अपन को एक जो स्लिप कटानी पड़ती है वो कटाई थी। देन उसके बाद में अभी अपन यहाँ से निकल रहे, थोड़ा सा टाइम लगा था यहाँ पे। बाकी अभी अपन यहाँ से निकल गए हैं और अब जो है यहाँ से अपन को सीधा वहीं पर चलना है। यहाँ से होगा करीब 20 से 25 किलोमीटर के आसपास अडानी कंपनी। तो चलते वहाँ पर सीधा वहीं पर पहुँचते अब। और इस कंपनी में जाने के बाद अब देखते हैं, अगर मेरा मेल आ रखा होगा तो अंदर चला जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को बाहर ही रहना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि क्या है कि वो एक तो फ़ोन नहीं उठा रहे, नहीं तो अगर यहीं पे पहुंच लेते यहीं पे बाहर रुक जाता। अब देखते हैं क्या होगा जो सही है। अब चलते हैं। सो गाइस फाइनली अब जाके अपन जो पार्किंग से निकल के आ चुके हैं और अब जो है ये जो सामने रास्ता जा रहा है ऊपर वाला, ये सीधा ईस्ट पोर्ट के अंदर जाता है, जहाँ पे शिप वगैरह होता है। ये जो कंटेनर जहाँ से एक्सपोर्ट होता है बाहर, वो वाला लोकेशन इस साइड में जाने के बाद आता है। बाकी अपन को नीचे होके इस साइड में चलना है वापस, राइट साइड में साउथ पोर्ट की तरफ। इस साइड में साउथ पोर्ट है, तो एक तरह से जहाँ पे अपन जो लोडिंग करेंगे अडानी कंपनी, वो सही साउथ पोर्ट के पास में ही है। How could I know it would be goodbye, my love? When did the close of forever come, my love? All I recall was a stare that was vacant and cold. सुबह से भी शाम के करीब 6:30 बज चुके हैं। फाइनली अब जाके अपन जो अडानी सोलर कंपनी के अंदर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आगे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। हालांकि यहाँ पे सोलर के अलावा काफ़ी ज़्यादा माल आता रहता है, तो इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। तो वो सब एंट्री करवाने के लिए लगी हुई है, तो वो सामने ही है, बस ये आगे रास्ता खत्म हो जाता है। आगे जो है मेन ये अडानी कंपनी आ चुकी है। और गाइस इस साइड में समुंदर, ये पूरा समुंदर इलाका है। जो साउथ पोर्ट है वो इसी साइड में है, तो अब देख सकते पूरा समुंदर है ये। और जस्ट बगल में मतलब किनारे पे ही ये जो अडानी कंपनी है। सो गाइस अभी शाम करीब 7 बजने वाले हैं और फाइनली अब जाकर अपन जो मेन गेट के सामने आ चुके हैं और भैया एंट्री करवाने के लिए भी चले गए। लेकिन अभी ये कि शाम के 7 बज गए हैं, तो जो है शिफ्ट चेंज हो गई है। अब जब शिफ्ट वापस चेंज होगी, नया जो स्टाफ आएगा उसके बाद में जो है अपना एंट्री होगा। और गाइस तब तक जो है अपने क्या कि जो सेफ्टी शूज़ निकालने थे, क्योंकि सेफ्टी शूज़ वगैरह यहाँ पे अंदर नहीं जाने देते। तो भैया के मैंने निकाल लिए थे और ये भी मेरे भी निकाल लिए। लेकिन भाई इतनी सारे झंझट करनी पड़ी थी, सारे सीट वगैरह जो भी दरी वगैरह सबको बिखेर के यहाँ पे रखा था, सारे टूल को जो ढूंढा था। लेकिन जो अपना ये सेफ्टी शूज़ मिला कहाँ पे, पिछले वाले जो अपन जहाँ पे बेल्ट वगैरह रखते हैं पिछली टूल में, वहाँ पे। तो भाई सबसे बड़ा दुख तो यही रहता है, क्योंकि भाई क्या कि जो भैया के जो शूज़ है वो वहाँ पे रख रखे थे पीछे। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई दोनों वहीं पे हैं, तो फिर इसको अब वापस जमाना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बिखेर हो गया भाई। सबसे ज़्यादा दुख इसी चीज़ का होता है मेरे को, जब ये सब बिखेर देता हूँ फिर इसके बाद जो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि अब इसको वापस जमाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस कूलर की होती है, इसको उठा के इधर रखो, वापस जमाओ, फिर वापस वहाँ पर उठा के रखो, तो भाई क्या ही बताऊँ। बाय गाइस फाइनली अब जाके इसको वापस मैंने जमा दिया अच्छी तरीके से, बेडशीट वगैरह सबको। और गाइस अब जो है चलते अपने जो गैस सिलेंडर है उसको बांध के आना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसको अंदर नहीं लेके जाने देते।
बाकी ये ताला निकाल लिया अपना डिजिटल ताला, इसको चलते हैं वहाँ पे बांध के आना पड़ेगा। और गाइस शूज़ तो भले ही निकाल तो लिए है, लेकिन अब क्या पता अगर मेल आया होगा तो मेरे को अंदर जाने देंगे, नहीं तो बाहर ही रहना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है भाई। सो गाइस अभी जो अपना गैस सिलेंडर भी लॉक लगा के आ चुका हूँ मैं वहाँ पर, इस रेलिंग के पास में लगाया था। बाकी अब जो अपनी गाड़ी को आगे लेके चलते हैं वहाँ तक, क्या की जगह हो गई, गाड़ी हट गई इसी वजह से। सो अब गाड़ी को आगे लेके चलते हैं। सो वैसे भी रात के करीब 8 बजने वाले हैं और भैया जो है अंदर लोडिंग के लिए चले गए और मेरे को अंदर नहीं जाने दिया था। हालांकि दोस्तों मेरी जो है मेल भी आ रखा था, सब कुछ हो गया था, लेकिन भाई जो मेरी किस्मत जो है एडवांस में चलती है। जो वहाँ पे क्या कि हार्ड कॉपी, जो आधार कार्ड हार्ड कॉपी है वो वाले मांगते हैं, जो फोटो कॉपी है वो नहीं मांगते। और पता नहीं कहाँ कहीं से मेरे से जो ओरिजिनल आधार कार्ड था वो गुम हो गया है भाई, पता नहीं मिला ही नहीं। गाड़ी में पूरे ढूंढ लिया, कहीं पे भी नहीं मिला। तो इसी को लेकर मेरे को जो है अंदर नहीं जाने दिया था। और अभी जो यहाँ पे रेस्ट रूम बना रखे हैं, यहाँ पे बस एक कंटेनर है, इसके अंदर ये स्टूल लगा रखे हैं बैठने के लिए, बस और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे पास में कैंटीन है जहाँ पे सिर्फ चाय और जो है नमकीन बिस्किट मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब भाई मैं अंदर चला जाता, अगर मेरे पास वो हार्ड कॉपी होती तो फोटो कॉपी से ना तो अंदर जाने देते हैं ना, मतलब कुछ भी नहीं। तो इसी को लेकर भाई थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं तो अंदर चला जाता मैं। बाकी देखते हैं अब गाड़ी अपनी लोडिंग होकर कब बाहर नहीं आती है। अभी गई है तो सुबह तक तो आ ही जाएगी आई थिंक मेरे हिसाब से। सो गाइस अभी रात के करीब 9 बज चुके हैं और भाई मेरे लिए खाना आ चुका है। अभी क्या हुआ था कि भैया जो अंदर कैंटीन के अंदर 8 बजे का कैंटीन खुलता है वहाँ पे गए थे, खाना वगैरह वो खा लिए थे, मेरे लिए पार्सल करा के। और जो है गेट के पास आए थे, करीब 2 किलोमीटर दूर वहाँ से चल के आए थे पैदल। देन मेरे को खाना दिया था, वापस गए थे 2 किलोमीटर वापस। और उनके पैर में प्रॉब्लम भी हो रही है, और उनके क्योंकि चला नहीं जाता पैर में, ये नस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसी को लेकर। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि सिर्फ वो आधार कार्ड गुम होने की वजह से ये सब हुआ था मेरा, नहीं तो मेरे को अंदर जाने देते। अगर वैसे भी मेल नहीं आता और मैं बाहर भी रहता तो भी जो आधार कार्ड की जो हार्ड कॉपी में लिखा था और मेरे को खाना खाने के लिए तो अंदर जाने देते। लेकिन भाई वो आधार कार्ड गुम होने की वजह से ये सब करना पड़ा, तो ये थोड़ा सा बुरा लगा भाई उनको। एक तो क्योंकि चलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, और मेरे लिए आए वो वहाँ से 2 किलोमीटर तो आए, वापस 2 किलोमीटर जाना, ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर हो चुके। और भाई 4 किलोमीटर मायने लगता है भाई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। सो गाइस अभी जो मैं उस कंटेनर से तो बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे आके बैठ गया, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ी हवा अच्छी आ रही है। और क्या कि वो अंदर से पूरा गर्म हो रखा है, तो इसी को लेकर भाई उसमें बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बाकी सब्जी है, चावल है और रोटी है, तो मतलब आज का जुगाड़ तो हो गया। सुबह से खाना नहीं खाया तो अब जाके मिल रहा है। हालांकि उस होटल पे ही थे हम सुबह, लेकिन वहाँ से निकले तो जल्दी जल्दी में निकल गए, तो खाना भी नहीं खाया। इसी को लेकर अब जाके खाना मिल रहा है। भाई खाना खाते हैं और जो है बस अब यहीं पर रहना पड़ेगा मेरे को, या तो इस कंटेनर के अंदर रहूँगा, या फिर अगर गाड़ी के बता रात को लोडिंग होके आ जाएगी तो फिर निकल जाएंगे। बाकी पहले खाना खाते ठंडा हो जाएगा। सो गाइस फाइनली अब जाके मेरा खाना पीना हो चुका है और काफ़ी अच्छा खाना था भाई, कैंटीन का था लेकिन बहुत ही अच्छा मिला। बाकी गाइस सब जो इस खाना को तो खा लिया, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है भैया के लिए, क्योंकि भाई इतना पैदल चलना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि भाई एक तो प्रॉब्लम हो रही है पैर में, और मेरे वजह से वो पैदल चले, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। खाना तो खा लिया, लेकिन बाकी कोई नहीं, अब क्या कर सकते भाई, मेरी किस्मत एडवांस चलती है सच में। बाकी गाइस थोड़ा बहुत खाना बच गया, तो अभी क्या है इसको रख लिया है। और आज क्या सोना तो होगा नहीं, यहीं पे बैठा रहना पड़ेगा। तो इसी को लेकर रात में अगर भूख लगेगी तो वापस खा लूँगा। बाकी अब जो है उस साइड में थोड़ा सा बैठने की अच्छी सुविधा बना रखी है, तो उस साइड में चलते हैं। 2-3 ड्राइवर भाई भी वहाँ पर बैठे हैं, तो बस यहीं पर चल के बैठ जाएंगे। अब जो है वेट करना है कि अपनी गाड़ी कब जो है लोडिंग होकर बाहर निकलती है। अब देखते हैं भाई, पिछली बार भी जो है 1 से नहीं 2 दिन तक तो लोड ही नहीं हुई थी, फिर निकली थी, वो मेल नहीं आया था इसी वजह से। बाकी इस बार तो जल्दी मेल आ चुका है, तो शायद क्या पता लोड होकर निकल जाए, देखते हैं कैसा रहता है। 6 hours later. सो गाइस अभी दोपहर करीब 12 बज रहे हैं और गाइस आज के ब्लॉग का दूसरा दिन है। और गाइस अपनी गाड़ी जो है सुबह 4 बजे के आसपास लोड होकर बाहर आ गई थी। अपनी किस्मत काफ़ी अच्छी थी कि जो है कल ही अपनी गाड़ी लोडिंग होने के लिए रात को गई थी, और जो है लोड होके पेपर वगैरह सब मिलके बाहर भी आ गई थी। और गाइस वहाँ से निकलने के बाद रात को ना तो भैया सो पाए ना मैं सो पाए, दोनों ही नहीं सोए थे।
तो फिर जो मुंद्रा टोल प्लाजा था वहाँ पे आके रुके थे, 2 घंटे वहाँ पे नींद निकाला था, फिर आगे निकले थे। सो गाइस अभी हमने जो शाम के लिए उसको पार करने के बाद अपने सामने जो अपना राजस्थानी होटल आता है अजमेर साइड का, यहाँ पे आके अभी रुके हैं। नहाने धोने की अच्छी सुविधा है, तो यहाँ पे नहाएंगे धोएंगे, खाना वगैरह खा के फिर आगे निकलेंगे। बाकी गाइस आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक और नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।